हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, यह जो एमसीक्यू हैं वह साइंस, ईवीएस और पेडालॉजी पर आधारित एमसीक्यू हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वह कई बार प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्रकाश के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्ष होते हैं 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में आपके कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, पाचन की सर्वाधिक क्रिया कहाँ होती है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? तो अमाशय की जो सर्वाधिक क्रिया होती है वह छोटी आंत में होती है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या कॉर्टेक्स के द्वारा? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या नाभिक में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? श्वास नली में, फेफड़े में या नाक द्वारा या ग्रसनी द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। मानव शरीर में श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक कौन सा है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या इंसुलिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा, हृदय द्वारा, किडनी द्वारा या फेफड़ों द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, यानी कि सी वाला। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि बी। तो अमाशय में भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या प्लीहा? तो मानव शरीर में आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? मूत्राशय, किडनी या मूत्रनली या यकृत? तो मूत्र का निर्माण आपका किडनी में होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, इंसुलिन हार्मोन का संबंध किस रोग से है? रक्तचाप से, एनीमिया से, मधुमेह से या दमा से? तो इंसुलिन हार्मोन का संबंध आपका मधुमेह से है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मिश्रण का उदाहरण है जल, वायु, ग्लूकोज या नमक? तो मिश्रण का उदाहरण है आपका वायु। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं पशु, पौधे, मानव या जीवाणु? तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं आपके पौधे। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, शाकाहारी जीव खाते हैं मांस, कीट, पौधे या मृत जीव? तो शाकाहारी जो जीव रहते हैं वह कीट खाते हैं। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, मांसाहारी जीव का उदाहरण है
गाय, हिरण, शेर या बकरी। तो आपकी जो मांसाहारी जीव है उसका उदाहरण होता है शेर। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, जल में रहने वाले जीव कहलाते हैं स्थलीय, उभयचर, जलीय या मरुस्थलीय। तो आपके जल में रहने वाले जीव कहलाते हैं जलीय, यानी आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग होता है हीमोग्लोबिन से, क्लोरोफिल से, जल से या ऑक्सीजन से। तो पौधों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल से। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन का मुख्य केंद्र क्या है। तो मुख्य अंग क्या है, तो हृदय, फेफड़े या यकृत या गुर्दे। तो मानव में श्वसन का जो मुख्य अंग होता है वह है फेफड़े। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग होता है आरबीसी से, डब्ल्यूबी से, हीमोग्लोबिन से या प्लेटलेट से। तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, पास्चर ने या मेंडल ने। तो कोशिका की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों से, तने से, पत्तियों से या फूलों से। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा होता है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्थलीय जीव है हाथी, शेर, ऊंट या घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी, यानी कि ए। सबसे बड़ा स्थलीय जीव होता है हाथी। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है H2O, CO2, O2 या H2O2। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः होती हैं भंगुर, कुचालक, सुचालक या गैसीय। तो धातुएं सामान्यतः सुचालक होती हैं। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधातु का उदाहरण है लोहा, तांबा, गंधक या एल्यूमिनियम। तो अधातु का उदाहरण होता है गंधक, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवों की वृद्धि का अर्थ है रंग बदलना, आकार बढ़ाना या आवाज निकालना या गति करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकार को बढ़ाना। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से सजीव नहीं है पौधा, पशु, मनुष्य या पत्थर। तो निम्न में से पत्थर सजीव नहीं होते। इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस पेडालॉजी, यानी कि विज्ञान पेडालॉजी के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये साइंस पेडालॉजी से पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। रटना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना, दंड देना या परीक्षा लेना। तो वैज्ञानिक शिक्षण का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में प्रयोग विधि से विकसित होती है भय से, जिज्ञासा से, आलस्य से या तनाव से। तो विज्ञान में प्रयोग विधि होती है जिज्ञासा से विकसित होती है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान पढ़ाते समय सबसे पहले शिक्षक को क्या चाहिए। परिभाषा देना, प्रयोग कराना, पूर्व ज्ञान जानना या नोट्स लिखवाना। तो विज्ञान पढ़ाते समय सबसे पहले शिक्षक को पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। नियंत्रक की, मार्गदर्शक की, दंडदाता की या वक्ता की। तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में सर्वोत्तम मूल्यांकन है केवल लिखित, मौखिक, सतत या व्यापक या एक बार का। तो विज्ञान शिक्षण में सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है, सतत एवं व्यापकता का। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यह वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान क्या है? शिक्षक देता है वह है, छात्र स्वयं बनाता है वह है, या किताब से मिलता है या रटने से मिलता है? तो रचनावादी जो दृष्टिकोण है वह छात्र स्वयं बनाता है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में सीखना सबसे अच्छा होता है सुनने से, देखने से, करके या रटकर? तो विज्ञान में जो सबसे अच्छा शिक्षण होता है वह कर कर होता है, यानी कि प्रयोग कर कर होता है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यह वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि का लाभ है डर से, सक्रिय भागीदारी से, समय की बर्बादी से या अनुशासन से? तो प्रश्नोत्तर विधि का लाभ सक्रिय भागीदारी से होता है, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समावेशी विज्ञान कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए? तुलना करना, भेदभाव करना, सभी को सब अवसर देना या केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना? तो समावेशी विज्ञान कक्षा में शिक्षक को सभी को समान अवसर देने चाहिए, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला कार्य का उद्देश्य है समय बिताना, अवधारणा स्पष्ट करना, डर पैदा करना या केवल अंक लाना? तो प्रयोगशाला विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है अवधारणा स्पष्ट करना, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में प्रयोगशाला विधि से विकसित होती है स्मृति से, सहयोग से, भय से या तनाव में? तो परियोजना जो विधि होती है वह सहयोग से विकसित होती है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है दंड, प्रश्न पूछना, डर या उपेक्षा? तो बच्चों की जिज्ञासा को विज्ञान विषय में प्रश्न पूछकर बढ़ाता है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में गलत धारणा को दूर किया जाता है रटने से, प्रयोग व चर्चा से, दंड से या उपेक्षा से? तो विज्ञान विषय में गलत धारणा को प्रयोग व चर्चा से दूर किया जाता है, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार अच्छा विज्ञान शिक्षक होता है सख्त, केवल ज्ञानी, संवेदनशील एवं सहायक या डराने वाला? तो सीटेट के अनुसार जो विज्ञान विषय में जो शिक्षक होता है वह संवेदनशील और सहायक होता है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में ICT का प्रयोग होता है बोझ बढ़ाने हेतु, सीखने को रोचक बनाने हेतु, समय खराब करने हेतु या केवल दिखावे हेतु? तो ICT का उपयोग होता है समय को सीखने को रोचक बनाने हेतु, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सीखना स्थायी होता है रट कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें या डर से या दबाव में पढ़ने से? तो आपका जो सीखना वो स्थायी कब होता है? जब आप समझ कर पढ़ते हैं, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सामूहिक कार्य किससे विकसित होता है? प्रतियोगिता से, सहयोग से, भय से या आलस्य से? तो सामूहिक कार्य आपका सहयोग से विकसित होता है, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में अवलोकन का अर्थ क्या होता है? सुनना, देखना व समझना, रटना या लिखना? तो विज्ञान में अवलोकन का अर्थ होता है देखना व समझना, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सीटेट में विज्ञान प्रश्नों का मुख्य फोकस होता है कठिन सूत्र पर, रटंत ज्ञान पर, अवधारणात्मक समझ पर या केवल परिभाषा पर? तो सीटेट में जो साइंस टीचर रहते हैं उनके जो प्रश्नों का फोकस होता है वह अवधारणात्मक समझ पर आधारित होता है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।